निफ्ट के इस्टेब्लिश होने से ऑलमोस्ट 25 ईयर पहले एनआईडी इस्टेब्लिश हुआ था और एनआईडी का जो कोर है, जो रीजन था, वो इंडस्ट्रियल डिवन था। नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों, लेदर प्रोडक्ट जो हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। लेदर प्रोडक्ट जो हैं लाइक बेल्ट है, बैग्स है और अदर डिफरेंट है, तो उनके डेवलपमेंट, उनके इनिशियल फेज से लेके फाइनल डेवलपमेंट तक की जो पूरी बेटा स्टडी है वो लेदर डिज़ाइन में आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। सारी बातें ठीक थी, लेकिन अब जो पेपर में आने वाला है, जिससे सिलेक्शन होगा, उस पर हम जा रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर निफ्टियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिज़ाइन एंड आर्क। I hope you all are doing great in your life and very excited to start your design entrance exam preparation. Myself, Amardeep Shrivastava, I am your aptitude and reasoning educator, Physics Wala Design and Arc. I have been teaching in this field from the last 12 years. So friends, in this session, we are going to discuss each and every point about NIFT exam, paper pattern, eligibility, seats, scholarship, fees and other details. As well as I share my more than 1 decade of experience with निफ्टियंस एंड अदर डिज़ाइन कॉलेज स्टूडेंट। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो हमें ये चीज़ देखना होता है उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, क्या चाहता है वो हमसे, वो पेपर किस पॉइंट ऑफ व्यू से कंडक्ट करा रहा है। इसके साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि सर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम का हूँ, मैं इस डिसिप्लिन से मैंने 12th किया है, क्या मैं नेट में अप्लाई कर सकता हूँ, क्या एज लिमिट होगी, किन किन सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज देना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं जो बच्चों के मन में डिज़ाइन फील्ड को और स्पेशली निफ्ट को लेके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इस तरह के सारे डाउट्स पे हम फोकस करेंगे, क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो मैं एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे हमको पता है इस फील्ड में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं कि हम अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजें, क्या उनकी लाइफ ठीक रहेगी, क्या स्कोप रहेगा इस फील्ड में, आगे जॉब के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब प्रोफाइल क्या उनकी होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के इस वीडियो को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं बेटा, क्योंकि वो जितना कॉन्फिडेंट होंगे इस फील्ड के लिए उतना आपके लिए ईजी होगा और ये बेहतर भी है। एक पेरेंट्स की आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं बेटा, और इस पूरे दुनिया में जितना अनकंडीशनल अगर मैं बोलूं प्यार और केयर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को करता उतना कोई नहीं कर सकता है। उनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप कहीं ना कहीं उनके लाइफ के हल्क हैं। जो हमारे बीच एक तरह से गैप होता है कि आपका पैशन कुछ है, आप कुछ और करना चाहते हैं, पर पेरेंट्स उसमें राजी नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसके बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज इस्टेब्लिश करने का मेन काम आपका ही होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिज़ाइन में बच्चों हमारे बीच जो एक अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी कमी है। इस वजह से आदमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेरेंट्स या रिलेटिव इस चीज़ के लिए हमें कहते हैं या बोलते हैं कि नहीं डिज़ाइन में बहुत अच्छा नहीं, ऐसा इस तरह की बातें सुनने में आती है। एज यू नो, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो जितनी अवेयरनेस हम फील्ड के लिए बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, उतना इस फील्ड के लिए और आगे बच्चों के लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्ट एग्जाम के बारे में पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की क्लास में, इसमें सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने लिखा है, जैसे हम एलिजिबिलिटी देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट और अदर फैक्टर्स जो भी हैं। सिलेबस तो देखेंगे ही देखेंगे, सिलेबस हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेटा हम पैशनेट हैं। मुझे निफ्ट बहुत पसंद, मुझे ड्राइंग एंड स्केचिंग बचपन से बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है करना, लेकिन क्या सिलेबस क्या है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम तो इसी के बेसिस पे निकलेगा। एग्जाम पैटर्न को बहुत डिटेल में भी देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स को हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर देख रहे हैं। इस चैनल पे फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगे वो इन सारे टॉपिक्स पे हम बहुत डिटेल में भी वीडियो देखेंगे कि क्या चीज़ को कैसे प्लस किया या क्या माइनस, और कितना फोकस हमें करना चाहिए। सिलेक्शन पैटर्न, बेस्ट कॉलेज एंड ये बच्चों, जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम द लास्ट 12 ईयर्स मैं इस फील्ड में हूँ। सो मेरे जो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ रहे हैं, वो चीज़ें जो डेटा के बाहर हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, डू एंड डोंट। और जैसा कि हम अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन पॉइंट्स को इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। निफ्ट के इस्टेब्लिश होने से ऑलमोस्ट 25 ईयर पहले एनआईडी इस्टेब्लिश हुआ था, और एनआईडी का जो कोर है, जो रीजन था, वो इंडस्ट्रियल डिवन था। मींस एनआईडी में जो स्ट्रीम्स हैं, डिसिप्लिन है बच्चों, वो इंडस्ट्री के नीड को ज़्यादा फुलफिल कर रहे थे।
तो गवर्नमेंट को लगा कि इंडस्ट्री पे तो हमारी तरफ डिजाइनर्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो आगे बढ़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं जो फैशन ओरिएंटेड कोर्स हैं, जो फैशन की चीजें हैं, जैसे हम एक्सेसरीज डिजाइन, लेदर डिजाइन या क्लॉथ या इस तरह की चीजों की बात करें, वहां पे एक कमी आ रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 1986 में निफ्ट एस्टैब्लिश किया दोस्तों। ओके अगर हम इसके कैंपस की बात करें तो टोटल 18 कैंपस प्रेजेंटली हैं इंडिया में, अभी इसके टोटल 18 कैंपस हैं। 19th कैंपस रायबरेली का एक्सटेंशन यूपी के बनारस में स्टार्ट होने वाला है, अभी फॉर्म ऑफिशियल नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट सेशन से या एक दो सेशन आगे पीछे स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यूपी इज द ओनली स्टेट हैविंग 2 निफ्ट। प्रेजेंटली अभी हमारे पास 18 कैंपस हैं। जो हेड ऑफिस है इसका दिल्ली में है, निफ्ट दिल्ली जो है वो इसका हेड ऑफिस है निफ्ट का। ओके अगर हम सीट्स की बात करें, अब मुद्दा है कि सीट्स कितनी हैं। फॉर्म तो बहुत बच्चे भर रहे होंगे, लेकिन कितनों को एडमिशन मिलेगा? तो टोटल तो 4324 सीट्स हैं, पर अगर हम स्पेसिफिक स्ट्रीम उस पे देखें तो बीडेस के लिए 2728 सीट्स हैं। मतलब जो बच्चा यूजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है, उसके लिए 2700 लमसम में 2728 के आसपास सीट्स होने वाली हैं। इसके अलावा 540 सीट्स बीएफटेक के हैं। जैसे हम जानते हैं यूजी में एक और कोर्स निफ्ट में है बेटा, आगे हमें भी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बीएफटेक कोर्स जो होता है बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी, 542 के आसपास सीट्स इसमें भी हमें मिल रही हैं। और बची रिमेनिंग जो 1034 सीट्स हैं, 1034 जो सीट्स हैं वो डिफरेंट मास्टर्स डिसिप्लिन में डिवाइडेड हैं। ओके हाँ, अब मुद्दा है निफ्ट में सिखाते क्या है। हम कॉलेज जाएंगे, जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो हमें पता है इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस हमने किया तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। नीट हमने मेडिकल की प्रिपरेशन की तो उसमें क्या सिखाएंगे। तो निफ्ट में हमें सिखाते क्या है, लर्निंग क्या होती है हमारी। तो बेटा निफ्ट में जो कोर्सेज हैं बेसिकली वो आपको ग्राफिक डिज़ाइन, यूटिलिटी ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, फैशन मीडिया, फैशन थिंकिंग, कैसे किन चीज़ों के किन एक्सरसाइजेस के थ्रू जो फैशन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, कोर्स हैं, उन पे कैसे अपना रिसर्च कर सकते हैं। पैटर्न एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गारमेंट, किसी कपड़े के छोटे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के जो पूरा प्रोसेस है वो सिखाया जाता है। विद ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो फैशन ओरिएंटेड पार्ट हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, उनके बारे में 0 से लेके हमें 100 तक की पूरी नॉलेज दी जाती है। मेनली निफ्ट में ये सारी एक्टिविटी इन अलग डिफरेंट स्ट्रीम में होती हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलेज तो पता चल गया निफ्ट है, पैशनेट है, बहुत इंटरेस्ट है डिज़ाइन में, हमेशा से बचपन से इस चीज़ को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे, क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑफर्स हैं। तो अगर यूजी बैकग्राउंड पे हम देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, बीडेस एंड बीएफटेक। बीडेस बैचलर इन डिज़ाइन। ओके अगर आप फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं, फैशन कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं, या कोई भी फैशन रिलेटेड फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है बीडेस। ओके जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आगे इस चैनल पे हर एक टॉपिक पे हम डिटेल वीडियो लाएंगे, डिफरेंस क्या है बीडेस एंड बीएफटेक में, और डिटेल में आगे रिसर्च देखेंगे। नेक्स्ट है बीएफटेक। बीएफटेक इज अ टेक्निकल पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्री। जो टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल पार्ट होता है बच्चों, वो बीएफटेक प्रोवाइड करता है। ओके मास्टर्स में अगर हम आते हैं तो हमारे पास 3 कोर्सेज के ऑप्शन है बच्चों। एमडेस, एमडेस क्या है, बीडेस का जो मास्टर्स है, जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट वर्जन है, वो एमडेस कहलाता है। इसी तरह बेटा हमारे पास एमएफटेक है, जो बीएफटेक का मास्टर वर्जन है। पर यहाँ पे एक एडिशनल कोर्स हमें और देखने को मिल रहा है, एमएफएम। ये क्या है बच्चों, दिस इज नथिंग, मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट सुना तो कुछ याद आया होगा, एमबीए। ओके सो ये एमएफएम कुछ और नहीं, डिज़ाइन का एक एमबीए कोर्स है। हम सरल शब्दों में, मतलब अगर मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हम बोल सकते हैं कि एमएफएम एक एमबीए डिग्री है फैशन ओरिएंटेड कोर्सेज में। ओके सो ये डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइडेड है निफ्ट में। ओके मूव टू नेक्स्ट। ओके अब अगला मुद्दा है, इन डिसिप्लिन में सिखाते क्या क्या हैं। जैसे मैंने देखा बीडेस में ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें जो कोर्सेज हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारी ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है। मुद्दा ये आता है इनमें लर्निंग क्या होगी, सिखाएंगे क्या। तो एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं दोस्तों। बीडेस में हमारे पास कुछ डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स प्रोवाइडेड हैं वो आपके सामने इस समय है। नंबर 1 अगर हम फैशन डिज़ाइन को देखें, ये मोस्ट कॉमन है, मतलब और भी हैं बच्चों, लेकिन बच्चों का कहीं ना कहीं मेजर इंटरेस्ट, मेजर इंक्लिनेशन फैशन डिज़ाइन की तरफ रहता है। अगर आप फैशन डिज़ाइन में जाते हैं तो आपको पैटर्न एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गारमेंट, किसी कपड़े के, किसी गारमेंट के पैटर्न बनाने से, मतलब उसके बनने से पहले उसके पैटर्न डेवलपमेंट से, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें फैशन डिज़ाइन में लर्न कराई जाती है। नेक्स्ट है लेदर डिज़ाइन। नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों, लेदर प्रोडक्ट जो हैं
बहुत इजी, बहुत सिंपल है। लेदर प्रोडक्ट जो हैं लाइक बेल्ट है, बैग्स है और अदर डिफरेंट है, तो उनके डेवलपमेंट, उनके इनिशियल फेज से लेके फाइनल डेवलपमेंट तक की जो पूरी बेटा स्टडी है वो लेदर डिज़ाइन में आती है। इसी तरह एक्सेसरीज डिज़ाइन हम देख पा रहे हैं। एक्सेसरीज डिज़ाइन व्हाट, जो हम एक्सेसरीज पहनते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो उस एक्सेसरीज के डेवलपमेंट, समय समय पे कैसे कैसे कौन सी डिज़ाइन अब आगे फ्यूचर में यूज़ होगी, उसको फोरकास्ट करना, पूरा एक्सेसरीज रिलेटेड जो हमारा डिज़ाइन का पार्ट है वो हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट है निटवेयर। निटवेयर इज बेसिकली हम यहाँ पे निटवेयर में बेटा नीटेड फैब्रिक, मतलब अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं बेटा, हाथ से बुनाई, हाथ से कढ़ाई सिलाई, ये जो कोर्सेज इनसे रिलेटेड या इनके कंप्यूटर, इनके टेक्निकल पार्ट ऑल्सो, ये हम निटवेयर डिजाइन में देखते हैं। एंड द लास्ट वन फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन एक तरीके से इन सारे स्ट्रीम के लिए कहीं ना कहीं एक जो ग्राफिकल मीन्स हो, जो विजुअलाइजेशन, जो ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, यूआई यूएक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, बेसिकली कहीं ना कहीं जो हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे जो इनको अप्रोच करेंगे वो फैशन कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है, डील विद द विजुअलाइजेशन ऑफ आइडिया थ्रू मीन्स ऑफ ग्राफिक्स एंड यूआई यूएक्स। मतलब कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर सपोर्ट, एक टेक्निकल सपोर्ट, एक टेक्निकल लर्निंग देता है इन सारे अदर कोर्सेज के लिए। ओके दोस्तों, एक कोर्स हमने यूजी में और देखा था, बीएफ टेक, जिसको मैंने बताया था काइंड ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। बहुत सरल शब्दों में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, बीएफटेक एक कोर्स है बेटा जो इन सारे जो फैशन डिज़ाइन के जितने भी स्ट्रीम्स आपने देखे उनको कहीं ना कहीं बच्चों ये प्रोवाइड करता है, एक टेक्निकल सपोर्ट, एक सिस्टम सपोर्ट देता है। मतलब अगर और थोड़ा डिटेल में जाएं तो मार्केट फैशन, ओके, प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा मैनेज मार्केट फैशन एंड प्रोडक्ट, माने आगे क्या फैशन में आने वाला है, कितनी डिमांड होगी। जैसे डिजाइनर ने तो एक प्रोडक्ट सैंपल बना दिया, पर उसका बल्क डेवलपमेंट कैसे, बल्क प्रोडक्शन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो इसका सिस्टम पार्ट है वो हम बीएफटेक कोर्स में देखते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। सर मुझे निफ्ट करना है, मुझे फैशन कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना है, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है, लेकिन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी बहुत ईजी और सिंपल एलिजिबिलिटी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 12 पास होना। किसी भी बोर्ड से आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन डज नॉट मैटर इन निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सर मैं कॉमर्स से हूँ, सर मैं आर्ट्स से हूँ, सर मैं पीसीएम से हूँ, बिल्कुल मैटर नहीं करता दोस्तों। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप निफ्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप पेपर दे सकते हैं। साथ ही साथ हाँ, जो एनआरएस के स्टूडेंट है, जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने स्कूल से किया है, वो भी एलिजिबल है, उनके लिए भी यहाँ पूरे चांसेस हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक साथ में एक क्राइटेरिया और है बेटा, अगर आपका कुछ बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर लेते हैं 10th के बाद सीधे, ऐसा होता है, अगर आपके पास 3 to 4 ईयर डिप्लोमा कोर्स है, आपने लॉ स्टैब्लिश किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज से डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। ये यूजी के बारे में लिखा है, मैं मास्टर्स के बारे में भी आपको बता दूं। अगर आप एमडिएस करना चाहते हैं या आप मास्टर रिलेटेड कोई भी जो मैंने कोर्सेज पहले बताया आप वो करना चाहते हैं बच्चों, तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट होने चाहिए आप। इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप मास्टर्स के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ओके सो ये एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था। नेक्स्ट एज लिमिट, बहुत सिंपल एज लिमिट है निफ्ट के पेपर में। अगर हम यूजी या मास्टर्स की बात करते हैं बच्चों, 24 ईयर से आपको कम होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी एज जिस ईयर में आप पेपर जो एडमिशन होगा उसके 1 अगस्त को यहाँ पे आपकी जो एज होनी चाहिए वो 24 ईयर से कम होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ शेड्यूल कास्ट, SC/ST कैटेगरी या आप PWD कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले केस में हैं, तो आपको बेटा यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। इस केस में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ये यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से था। पर अगर मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ सर, तो मेरे लिए क्या है, तो 9 बार। अगर आप मास्टर्स के लिए हैं, आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी बेटा मास्टर्स का एग्जाम, आपने बीडेस किया या आपने कुछ किया, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री नहीं, ऐसी सिचुएशन थी कि आपको वर्क करना है, आपने 5 साल 10 साल वर्क किया, आप मास्टर की डिग्री कभी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एज रिलेटेड बाउंडेशन यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। ओके सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। सारी बातें ठीक थी, लेकिन अब जो पेपर में आने वाला है, जिससे सिलेक्शन होगा, उस पे हम जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप समझ लीजिएगा। आगे फ्यूचर के फर्दर वीडियोस में हम एक एक कोर्सेज के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, पेपर में किस सब्जेक्ट को पहले करना है, उनके सीक्वेंसेस क्या होंगे, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे। बट अभी एक ब्रीफ इंट्रो लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने कोर्स में बताया था बीडेस,
सर मुझे बीडेस करना है, डिजाइनर बनना है। पेपर क्या होगा, पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट रिटन एग्जाम होता है जिसके फर्दर 2 पार्ट हैं, कैट और गैट। अब ये क्या है, कैट क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, गैट जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। 50% कैट का, वैसे ये पेपर 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, पर आपको नॉर्मलाइज करके जो फाइनल रैंकिंग बनती है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 50% कैट का लिया जाता है, 30% गैट का लिया जाता है। पहला पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा, 50% कैट का लेंगे, 30% गैट का लेंगे। इससे आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बनती है। और जो पिछले ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है बेटा कोविड के बाद से, तब से जो कट ऑफ है, जो यूजी का कट ऑफ है, वो आप मान के चलें 35 के ±1 2 3 में है। कभी 1-2 नंबर कम, कभी 1-2 नंबर ज्यादा। ये नॉर्मल कट ऑफ यूजी बैकग्राउंड के लिए जनरल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अच्छा, ये 2 सब्जेक्ट हैं। अच्छा, ये गैट में सर, क्रिएटिव में, कैट में तो समझ में आया, ड्राइंग के क्वेश्चंस आएंगे। गैट में क्या क्या आने वाला है, गैट में बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चों, ठीक है। इन जिसे ये एप्टीट्यूड पार्ट में हम इन सब्जेक्ट को कवर करते हैं। इसमें आपके मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है एंड जीके आती है। सो 4 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के। और इनके एवरेज मार्किंग जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ±1-2। कभी कभी पेपर में ऊपर नीचे हुआ करता है, कभी थोड़ा सा कुछ बढ़ा दिया घटा दिया, पर इन जनरल यही है। ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स की ये आती है, 7 मार्क्स का ये आने वाला है, 12 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है, ओके, एंड 3 मार्क्स की आपके जी के आने वाली है। इंग्लिश के भी 2 पार्ट होते हैं बेटा, कॉम्प्रीहेंशन एंड ग्रामर पार्ट, ओके। इंग्लिश 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो हमने अपने स्कूल्स में किए थे वो आता है, और ग्रामर पार्ट यहाँ पे आता है। ये टोटल हमारे गैट के सब्जेक्ट हैं, 30% वेटेज इसका है, ओके। एंड उसके बाद होता है नेक्स्ट सिचुएशन टेस्ट। मान लीजिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, आपने सारे वीडियोस ध्यान से देखे, हर वीडियो को ध्यान से समझा, जो बोला गया उसको डिसिप्लिन होकर रेगुलर बेसिस पे किया, और आप निफ्ट में सेलेक्ट हो गए। तो सेकंड राउंड जो होता है वो सिचुएशन टेस्ट। अब ये सिचुएशन टेस्ट क्या है बच्चों, सिचुएशन टेस्ट बेसिकली आपकी मॉडलिंग कैपेबिलिटी, आपकी क्राफ्टिंग रिलेटेड कैपेबिलिटी। आपको कुछ दे दिया जाएगा, कुछ मटेरियल दिया जाएगा, उससे क्राफ्ट बनाना होता है, मॉडल प्रिपेयर करना होता है, उसका राइटअप लिखना होता है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड है जिसमें सिचुएशन टेस्ट 20 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स में आपका फाइनल रैंक निकलता है, ओके। सो यूजी का जो बीडेस का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला रिटन जो कि कैट एंड गैट था, और दूसरा सिचुएशन। अब यूजी में एक और पेपर है बीएफटेक, बोला था ना, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री का ही बीएफटेक। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गैट आता है, वो भी 100 मार्क्स का। अगर आपने बीएफटेक का पेपर सेलेक्ट किया है तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ गैट के लिखे हैं ना, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सिर्फ यही सब्जेक्ट आने वाले हैं। कोई क्रिएटिव नहीं आएगा, कोई सिचुएशन नहीं आएगा। 100 मार्क्स का पेपर है, सिंगल राउंड है। पहला पेपर निकला, आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से स्कोर आपने गैट में किया, आपको एडमिशन मिल जाना है, सिर्फ काउंसलिंग करानी है, एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम एमडेस पे। सेम बीडेस की तरह एमडेस भी पहला पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ परसेंटेज वैल्यू चेंज होती है। वो इसलिए चेंज होती है कि जो एमडेस का सेकंड राउंड है ना, उसमें इंटरव्यू, इसमें एक मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट की साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड कैपेबिलिटी, ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं चेक करते हैं। तो 40 मार्क्स का कैट आ रहा है दोस्त, 30 मार्क्स का गैट आ रहा है, सेम है, गैट पूरा सेम है, जैसे बीडेस में देखा था ना, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। पर यहां सिचुएशन की जगह एक दूसरा राउंड आ जाता है बेटा, जीडीपीआई, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू पार्ट आ जाता है। 30% वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं एमएफटेक, जो कि बीएफटेक का ही मास्टर वर्जन है। तो यहाँ पे 70% गैट आ रहा है और 30% इंटरव्यू आ गया। मतलब मास्टर्स के अगर कोर्स में आप किसी के लिए भी जा रहे हो तो दोस्त आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 70% गैट है, 30% गैट है। लास्ट है एमएफएम, एमबीए डिग्री बताया था ना, एमएफएम मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट, ये भी सेम है। यहाँ पे बच्चों हमें 70% गैट मिलता है और 30% हमको कैट मिलता है। सो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न के बारे में हमने आपको देखा। गैट क्रिएटिव तो सब जगह सेम है जहां भी आएगा, गैट में ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, हमें सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ते रहेंगे बेटा, कमांड और कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप करेंगे और बहुत अच्छे से पेपर निकालेंगे। ओके, चलिए मूव टू नेक्स्ट। हाँ, अब कुछ और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पेज होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैशनेट हैं डिज़ाइन लाइन में आने के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है और हमेशा से इंटरेस्ट भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रीज़न से, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होने से वो नहीं आ पाते हैं। तो उनके लिए ये जो पेज है वो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और मैं प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी इस पर हम डिटेल वीडियो भी लाएंगे, ताकि आपको पूरा प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग समझा सकें। बाय द वे, जो इसकी फ़ीस है, जो निफ्ट की फ़ीस है
वो ईयरली 3.2 टू 3.5 लाख है। ये सिटी वाइज, स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होती है। तो मोटा आप मान के चलें कि 3.5 से 3.5 लाख के आसपास आपकी सालाना फीस निफ्ट में जाने वाली है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्कॉलरशिप ऑफर्ड। सर मुझे सब समझ में आया, मैं एलिजिबल हूँ, सब्जेक्ट भी मुझे समझ में आ गए, मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है फीस के लिए, तो क्या मैं निफ्ट नहीं कर पाऊंगा? नहीं, निफ्ट ने यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको बेटा आप साथ नहीं छोड़ा है, वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप निफ्ट में पढ़ना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, या खुद का स्टार्टअप सेटअप करना चाहते हैं, तो निफ्ट आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 2 तरह की स्कॉलरशिप निफ्ट अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। पहली जो स्कॉलरशिप है बेटा सार्थक, ये उन स्टूडेंट्स को दिए जाती है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं। इनके पर्टिकुलर स्लैब हैं, कुछ स्लैब हैं, ऐसे स्लैब होंगे तो इतनी मिलेगी। एक पर्टिकुलर स्लैब में 100% तक फीस स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बच्चों अगर आप एलिजिबल हैं, इन स्लैब लिमिट्स में आते हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर के और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में सबमिट करके इजीली इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। साथ ही साथ एक और स्कॉलरशिप है उड़ान। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा, निफ्ट के ऑलमोस्ट 35 कंट्रीज के साथ, विदेशों में 35 कंट्रीज के साथ टाई अप्स हैं। ये टाई अप्स 2 तरीके के हैं, एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है, 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, ऐसा वाला केस है, और कभी कभी सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर यहाँ 3 सेमेस्टर यहाँ, इन सब चीज़ों के। तो उड़ान योजना कहती है, उड़ान स्कॉलरशिप कहती है कि अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो वहाँ के आने जाने का खर्चा, वहाँ की जो फीस है वो पूरी निफ्ट आपको स्कॉलरशिप देगा, पूरी फीस निफ्ट उठाएगा। तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। पहला तो जो जैसा मैंने पहले बताया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से होना, वो तो मतलब एक बेसिक क्राइटेरिया है। पर उड़ान में ये भी देखते हैं कि क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने निफ्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, एजुकेशन वाइज और अटेंडेंस या और भी फैक्टर्स होते हैं, उनमें आपने सही से परफॉर्म किया है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो आप भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगा के इस स्कॉलरशिप को गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूव टू नेक्स्ट। हाँ, अब जॉब रोल। सर सब कुछ अच्छा है, समझ में आ गया, और ये पॉइंट पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा सब ग्रेजुएट हो जाएगा, मैंने फीस दे दी, पढ़ा दिया, बच्चा जॉब क्या करेगा, काम क्या होगा उसका, वर्क नेचर क्या होगा, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं सर क्या क्या जॉब रोल होने वाले हैं। तो यहाँ पर फैशन रिलेटेड फील्ड है, तो सारी जॉब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो फैशन फील्ड से रिलेट करेंगे। फैशन फोरकास्टिंग, सर ये क्या है? सर वेदर फोरकास्टिंग तो सुना था, ये फैशन फोरकास्टिंग क्या है? आगे आने वाले समय में किस फैशन को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, किस तरह की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, या क्या होना चाहिए, ये हमें फैशन फोरकास्टिंग में पता चलता है। डिज़ाइनर ये बताते हैं कि इस तरह के चेंजेस या ह्यूमन नेचर के बेसिस पे या पैटर्न के बेसिस पे आगे कौन सा फैशन ज़्यादा, जैसे अभी जैकेट्स हैं तो कौन सी जैकेट ज़्यादा यूज़ की जाएंगी, या हम शूज़ पहन रहे हैं, इस तरह का कुछ भी, तो वो फोरकास्ट करना इसमें आता है। फैशन मार्केटिंग, फैशन की मार्केटिंग देखते हैं, कैसे किस तरह मार्केट करें ताकि लोग अट्रैक्ट हों, कस्टमर बेस को हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकें। ग्लोबल मार्केटिंग रिसर्च, ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर किसी भी एरिया में एक जैसा ही होता है। तो अभी क्या है, लोग इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करें, थोड़े दिन में इससे कहीं ना कहीं वो बोर होंगे या उनको चेंज चाहिए होगा, तो अगला प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इसको स्टडी करना होता है। अपैरल मार्केटिंग ये तो है, ये मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्ट का कितना बल्क प्रोडक्शन होगा, कितना करना है, कैसे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। अपैरल क्वालिटी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये सारी चीज़ें बेसिकली उससे रिलेटेड, क्या आगे बनेगा, क्या अभी यूज़ हो रहा है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, इस तरह का जो जॉब रोल है वो हमें निफ्ट से पास आउट होने के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, काउंसलिंग में आ रहा हूँ, अब मुझे किस कॉलेज पे या हम किस कॉलेज को टारगेट बना के आगे बढ़ें। भाई हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य हमारा है, हमें निफ्ट दिल्ली चाहिए, लेकिन हम किस टारगेट के साथ आगे बढ़ें। तो बच्चों क्योंकि जैसे अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो सिर्फ कट ऑफ से नहीं निकलता, वो निकलता है बेटा हर सब्जेक्ट में कमांड से, हर सब्जेक्ट में कंटिन्यूस रेगुलर स्टडी से निकलता है। इसके बारे में ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसी पॉइंट्स पे देखते हैं। बेस्ट निफ्ट कॉलेज,
तो पिछले कई सालों के काउंसलिंग पैटर्न के बेसिस पे ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले कई साल में जो इस बच्चों ने जिस काउंसलिंग पैटर्न को फॉलो किया है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गांधीनगर, चेन्नई एंड हैदराबाद, ये कुछ सीक्वेंस हैं जो निफ्ट में कॉलेज बच्चे फिल करते हैं, बट इसमें ऊपर नीचे हो सकता है लोकेशन बेसिस पे और अदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। बाय द वे, नेक्स्ट है प्लेसमेंट। सर अब मुद्दा है कि जॉब, पैसा कितना मिलेगा? पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, बहुत पैशनेट थे, सब अच्छे से हो गया, पैसा कितना मिलेगा? तो जो ईयरली जो हमारा एवरेज प्लेसमेंट निफ्ट का है बेटा, वो 4 to 5 to 6 लाख के रेंज में है। माने 4 से 6 लाख के आसपास आपका स्टार्टिंग पैकेज में जॉब लगता है। हायर साइड पे 15 to 16 लाख भी जाता है और जाता हमेशा गया है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 4.5, 5 से 6 लाख के बीच आज की स्टार्टिंग में जॉब लगेगी। ओके दोस्तों, इसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहता हूं, आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे एक बच्चे ने स्टार्ट करके और आज 3 से 4 साल में कहां वो पहुंच गए हैं, ये कैसे ग्रो करते हैं मार्केट या इस तरह के जॉब प्रोफाइल में स्टूडेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। फेमस एलुमनाई, फेमस भाई हम निफ्ट कॉलेज से पढ़ के फैशन की फील्ड कौन कौन से एलुमनाई हमारे हैं, तो निकिता आनंद है, मनीष अरोड़ा है, ऋतु बेरी है, देवलीना, ये सब कुछ फेमस है। आप सब इनको जानते होंगे, फॉलो करते हो, देखते होंगे। ये सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक फेमस एलुमनाई के रूप में निफ्ट से पास आउट हुए हैं। हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो के एंडिंग पे आ गए हैं और बिलीव करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। इससे पहले मैंने जितने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए वो डेटा ड्रिवन पॉइंट थे, वो हर जगह हैं, आप कहीं पे भी देखेंगे आपको इसलिए मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो किताबों में नहीं है या जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे, लाइफ में सीखने के 2 तरीके हैं, या तो मैं कोई चीज़ करूं, गलती करूं और वहां ठोकर खाऊं और सीखूं, या एक दूसरा स्मार्ट तरीका भी है कि मुझसे आगे जो है या इस फील्ड में जो मुझसे बेहतर कर रहा है, हम उनके एक्सपीरियंस से, उनके वर्ड्स को सीखें, उनके एक्शंस को देख के चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। इसमें बेटा हमारा टाइम भी बचता है और कहीं ना कहीं हम ठोकर खाने से भी बचते हैं। ये जो पॉइंट्स है दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और फ्यूचर में जब कभी आप पास्ट में अपने इस पूरे मूवमेंट को देखेंगे ना कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या क्या फॉलो किया, आपको ये पॉइंट्स आपको देखेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको लगेगा हाँ मैंने इन चीज़ को फॉलो किया और आज मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। ओके, नंबर 1, ड्राइंग एंड स्केचिंग। आप किसी भी फील्ड से हो, आप कोई भी स्ट्रीम से, डिसिप्लिन से कोर्स कर रहे हो, आप मास्टर्स के हों या यूजी के हों, अगर आपकी स्केचिंग और ड्राइंग स्ट्रांग है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा एज होगा ना, जो आपके पास एक्स्ट्रा पावर होगी, जो कॉन्फिडेंस होगा, कोई उसे बीट नहीं कर सकता। ये आपके लिए सब कुछ है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है, रोज खाना खाते हैं, तो सेम ये चीज आपको रोज करनी है। आप 15 मिनट करो, आधे घंटे करो, 1 घंटे करो, डेली बेसिस पे मुझे स्केचिंग करनी है। ये मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए और मेरे वर्क प्रोफाइल के लिए नेसेसरी चीज़ है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे, अपनी स्केचिंग एंड ड्राइंग को इंप्रूव करेंगे, आपके पास जो एज होगा कोई से बीट नहीं कर सकता। नंबर 2, निफ्ट इज नोन एज फॉर इवेंट। शायद आपके कुछ सीनियर या जानने वाले हो तो उनसे पूछेगा, फेस्टिवल बेसिस के इवेंट हैं, डे बेसिस के इवेंट हैं और कॉलेज के कुछ अपने इवेंट होते हैं। इवेंट बहुत होते हैं निफ्ट में दोस्तों। ये जो इवेंट है ना, किताबों में जो है आप क्लासेस में पढ़ते हैं वो सब पढ़ रहे हैं, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन जो हमारी इन जनरल लाइफ में लर्निंग होती है वो इस तरह के इवेंट से होती है। तो ये मेरी एडवाइस है, आप सभी को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है हर एक इवेंट में। छोटे लेवल पे करें, बड़े लेवल पे करें, मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लर्निंग होगी, यहाँ से आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो यहाँ से जो आपको नॉलेज मिलेगी, वो आपको बेटा कई कदम, कई गुना आगे ले जाएगी। सो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इवेंट्स में। हाँ, नेक्स्ट वन, क्योंकि पता है क्रिएटिव फील्ड है भाई, सिर्फ किताबों में सारी चीज़ लिखी नहीं होगी, क्रिएटिव फील्ड है, हर बंदे का सोचने का, रिएक्ट करने का तरीका अलग है। तो आपको अपने सीनियर से, अपनी फैकल्टी से या आपके फील्ड के जो फेमस पर्सन हैं, जो इस्टेब्लिश है, एक ब्रांड के रूप में बन चुके हैं, उनके एक्शंस को, उनके वर्ड को ऑब्जर्व करिए कीनफुली, उससे सीखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट बच्चों, मुझे पता है आप सभी अपने इंस्टा प्रोफाइल, अपने स्नैपचैट प्रोफाइल को बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं। उसकी स्ट्रीक्स 2-2 लाख 3-3 लाख भी होगी, या स्नैप स्कोर शायद इतना बड़ा हो। ओके, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको इसके साथ साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी मैनेज करना है। बच्चों, ये आपको आगे जब आप मार्केट में जाएंगे, मेरा ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आपके कॉलेज में कोई भी एक्टिविटी हो, आपने छोटा सा वर्क किया है उसमें, उसे एक्टिवली अपडेट करें, मैनेज करें। आपके घर में कोई एक्टिविटी हुई जिसमें आपने अच्छे से काम किया है, आप उसको प्रोफाइल पे मेंटेन करें। मेरा ये स्टेटमेंट आपको अभी तो नहीं, पर फ्यूचर में जब आप मार्केट में जाएंगे, जब आप वर्क प्रोफाइल स्टार्ट करेंगे अपनी, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। एक्सप्लोर,
ओके जैसा पहले बताया क्रिएटिव फील्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ किताबों में सब नहीं लिखा है। जैसे आप किसी मैरिज पार्टी में गए, आप देखिए कि लेडीज़ ने किस तरह की एक्सेसरीज ज़्यादा पहनी है, या किस तरह के कॉस्ट्यूम जेंट्स या लेडीज़ ज़्यादा वियर कर रहे हैं, फुटवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये किताब कोई बोलेगा नहीं कहने के लिए। लेकिन जब आप इनको ऑब्जर्व करते हो, जितना आप इनसे निचोड़ने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, वो आपके क्रिएटिव स्किल्स को, आपकी विजुअलाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। पोर्टफोलियो, जैसे एक एडवोकेट के लिए उसका काला कोट सब कुछ है, या किसी प्रोफेशन के लिए एक सिंबल है, उसकी ग्रोथ सब कुछ उससे आइडिया लगता है, आपके लिए सब कुछ आपका पोर्टफोलियो है। दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो को डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे एक्टिवली मैनेज करना है। पोर्टफोलियो है क्या, हमारे वर्क के जो अच्छे कलेक्शंस हैं वो हम पोर्टफोलियो में शो करते हैं। तो आपको जो आप अच्छा कर रहे हैं अभी के लेवल से, आज डे 1 है, आपने कहा भाई मुझे निफ्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक, तो आप जो भी अच्छा कर रहे हैं वो उस पोर्टफोलियो में स्टार्ट करिए ऐड करना। बाद में आगे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेज करना, एक्टिवली केयर और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको लगेगा अरे सर ने क्या बता दिया, ये तो निफ्ट के लिए था, ये कैसी बात हो गई, इसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन बिलीव करें, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर ये नहीं है तो आप उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे, आप उसमें बिल्कुल 100% जो आपको करना चाहिए, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसे नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इन 12 सालों में बच्चों, बहुत से अच्छे बच्चों को इस रीज़न से कहीं ना कहीं अपने पाथ से, अपने फोकस से बिगड़ते हुए देखा है। आज हमारी लाइफ में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन हैं, वो फेसबुक का हो, वो इंस्टा का हो, वो स्नैपचैट का हो, या वो प्यार मोहब्बत का भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इस तरह के डिस्ट्रैक्शन हम सबके लाइफ में हैं, आपको इनसे बचने की कोशिश करनी है। मेरी एक लाइन याद रखिएगा, आपके पास इन सब चीज़ों के लिए जीवन भर समय रहेगा, आपको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइम है ना, इसका एक एक सेकेंड दोस्त, एक सिंगल सेकेंड दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको अपनी खुद की पर्सनल स्टोरीज के बारे में आगे सुनाऊंगा कभी क्लास में, जब हम लोग मिलेंगे आगे के सेशंस में। पर दोस्त, आप पास्ट में जब वापस देखेंगे ना, आप अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान देंगे तो आप सिर्फ रिग्रेट करेंगे, यार मैंने इस चीज़ को फॉलो किया होता और मैं फोकस होकर अपनी पढ़ाई करता तो आज मैं शायद कहीं और होता। हमें इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से। इस 1 साल बचना है, इस साल भाई फोकस करके पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई कर लें, अच्छा कॉलेज मिल जाए, उसके बाद इन सब चीज़ के लिए लाइफ भर समय रहेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें। अगर कोई ऐसा है जो अभी इन सिचुएशंस में है, मैनेज करिए, नहीं मैनेज होता है, मैं कहूँगा आप फोकस करें अपनी पढ़ाई पे। चीज़ अपने पढ़ाई को देखिए, अपने सब्जेक्ट्स को देखिए, जो आपने शेड्यूल बनाया है डिसिप्लिन से उनको फॉलो करिए, और सारी चीज़ों के लिए हमेशा समय रहेगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, हमें किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना। इंस्टा हम 1 साल बाद भी चला लेंगे, स्नैप 1 साल बाद चला लेंगे, लेकिन क्या ये मौका दोबारा मिलेगा? निफ्ट का पेपर जो आप अगले साल देने जा रहे हैं, उसका जो आप एक सेकंड वेस्ट करेंगे, क्या उसको वापस पाने का मौका मिलेगा? नहीं। तो इससे बचना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमने देखा कि निफ्ट के प्रिपरेशन के लिए 5 सब्जेक्ट्स हैं। हम थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन और रेगुलर बेसिस पे अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहें, एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें, तो हम आसानी से कमांड डेवलप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं मैं भी निफ्ट निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर पैशन है, मैं पैशनेट हूँ निफ्ट के लिए, डिज़ाइन के लिए, और आप इस लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एक अच्छा निफ्ट का एलुमनाई बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस को बहुत कीनफुली, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सारे पॉइंट्स को हमने ब्रीफ में इंट्रोड्यूस किया है, आगे हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और उससे पढ़ के जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, हमारी की पॉइंट्स हैं, जिनसे पास्ट में काफ़ी लंबे समय तक हमने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करवाया है या कहीं ना कहीं टॉपर भी दिए हैं, उन सारे पॉइंट्स, स्ट्रैटेजीज़ को आगे के वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। तो इन वीडियोज़ को बहुत कीनफुली, अच्छे से, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ओके, तो अगर कोई कमेंट नहीं समझ, कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसको फर्दर आगे देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।